हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है और आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आपको पता है बिहार में 6000 से भी ज़्यादा पदों पर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है और जो सिर्फ पीजी पास हैं वो भी बन सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन सिर्फ एक काम हो जाए तो आपको मौका मिल जाएगा और वो काम है बैट। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन बिहार में अगर हो जाता है तो पीजी पास भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब बिहार में एपीआई सिस्टम को हटा दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है। एग्जाम बेस्ड कर दिया है और इसके लिए ड्राफ्ट भी बनकर रेडी है। हालांकि उस ड्राफ्ट में भी बहुत सारी त्रुटियां हैं, उस पर भी संशोधन होगा। यानी अब एक इम्पॉर्टेंट डेट आपको बताने वाले हैं। वो डेट है आप सभी के लिए महत्वपूर्ण, आप सभी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण। वो है 16 मार्च 2026। इस डेट को नोट कर लीजिए। इसी दिन आपको बैट को लेकर एक बड़ी अपडेट मिलने वाली है कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको पास करने के बाद आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 16 मार्च 2026 का ये डेट काफ़ी महत्वपूर्ण होगा उन सभी हजारों स्टूडेंट्स के लिए जो कि बिहार के जो कि बैट का वेट कर रहे हैं और बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। क्यों बता रहा हूँ, और इसके साथ ये भी बता रहा हूँ 16 मार्च 2026 का डेट ड्राफ्ट में अगर आप संशोधन चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है 40 नंबर का इंटरव्यू दे दिया गया है। एज को 45 ईयर तक का मैक्सिमम कर दिया है एज। इसके बाद एग्जाम को सब्जेक्टिव कर दिया है। इन सभी से अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो 16 मार्च का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों बता रहा हूँ, तो चलिए इस पे आगे बढ़ते हैं। आप ये ड्राफ्ट के बारे में जान चुके हैं। अब लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी और यहाँ पर 80% वेटेज लिखित परीक्षा का है। 3 घंटे की लिखित परीक्षा होगी, सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। मैक्सिमम एज जो कि 55 था उसे अब 45 कर दिया गया है और ये राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन निकलेगा, यानी डोमिसाइल लागू नहीं होगा। ये ड्राफ्ट है। हालांकि इस ड्राफ्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपत्ति है। आपत्ति कहाँ पर है, जो एग्जाम का वेटेज है, यहाँ पर इंटरव्यू का वेटेज 20% 40 नंबर का है, सबसे बड़ी आपत्ति वहाँ पर है। दूसरी बड़ी आपत्ति एज को लेकर है। तीसरी जो बड़ी आपत्ति एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो, और सबसे महत्वपूर्ण इस एग्जाम के पहले बिहार में बैट का आयोजन हो, तभी बिहार के बच्चों का भला होगा, तभी बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब आपको ये भी न्यूज आपने देखा होगा, बिहार में तैयारी चल रही है, यूजीसी नेट के तर्ज पर आयोजित होगी बैट, है ना। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी जिसको कहते हैं स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यही होता है किसी भी स्टेट के लिए सेट एग्जाम का कह सकते हैं। जैसे झारखंड में जैट, उसी प्रकार बिहार में बैट का आयोजन किया जाता है, जहां पर राज्य के बच्चों को फ़ायदा होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। लेकिन बैट का यहाँ पर कोई क्लियर इस ड्राफ्ट में मेंशन नहीं है और बाद बाकी ड्राफ्ट में बहुत सारी त्रुटियां हैं जिसको मैंने बताया। इसीलिए अब इस पर सुधार के लिए, पुनर्विचार के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रहा है और बच्चे बढ़ चढ़कर प्रयास कर रहे हैं। एग्जाम फाइटर नंबर 1 इसके साथ है और आप देख पा रहे होंगे, अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। इस प्रकार के लेटर्स है ना, क्या लिखा गया है, सेवा में निदेशक महोदय, उच्च शिक्षा विभाग बिहार, सहायक प्राध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया संबंध में ड्राफ्ट में आवश्यक संशोधन हेतु। और ये वहाँ वित्त जो है ना, आपका शिक्षा विभाग का वितरण शाखा, वहाँ पर ये लेटर 10 मार्च 2026 को पहुँच चुका है, वहाँ का रिसीविंग है। अभी देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें डिमांड हो रही है। डिमांड ये हो रही है कि बिहार में बैट का आयोजन कराया जाए, इसके बाद पहले बैट होगा, इसके बाद विज्ञापन जारी हो। पहले बैट का एग्जाम कराया उसके बाद, और एग्जाम जो कि सब्जेक्टिव है 200 अंकों का, उसमें कहा गया 180 अंकों का आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम लीजिए और 20 नंबर का इंटरव्यू लीजिए, और न्यूनतम आयु 22 वर्ष और अधिकतम आयु 55 वर्ष किया जाए। यानी बिल्कुल शानदार, स्पष्ट, क्लियर मांग है, सभी का डिमांड यहाँ पर फुलफिल होगा। इसी प्रकार अन्य आवेदन भी गए हैं, ठीक है, जैसे निदेशक महोदय शिक्षा विभाग बिहार सरकार, यहाँ पर भी ये आप आवेदन देखते हैं। इसी प्रकार अलग अलग अभ्यर्थी अलग अलग समय पर आवेदन दे रहे हैं, अलग अलग संस्थानों का आवेदन दे रहे हैं।
यहाँ पर ये उनका डिमांड है, क्लियर कट है। तो इसी डिमांड की पूर्ति अगर आप चाहते हैं ना, ये इस डिमांड की अगर आप पूर्ति चाहते हैं कि बैट का आयोजन हो, ठीक है, वैकेंसी आने से पहले बैट हो, और 200 अंकों का जो एग्ज़ाम हो उसमें 180 अंकों का ऑब्जेक्टिव एग्जाम और 20 नंबर का इंटरव्यू हो, अगर आप चाहते हैं तो आपका ये कर्तव्य है कि कल का दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो महत्वपूर्ण किस लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। वो इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि वी वांट बैट एग्ज़ाम 2025 जब हमने ग्रुप बनाया था, उस वहाँ पर बच्चे और पूरे बिहार के बच्चे, मैं सिर्फ इस ग्रुप के नहीं का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सैकड़ों बच्चे हैं, पूरे बिहार के बच्चे इस अभियान में आ रहे हैं कि 16 मार्च 2026 को पटना गांधी मैदान में बैठक रखी गई है, महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। क्यों? बैट एग्जाम को लेकर। तो डेट याद रखिएगा। और यहाँ पर बच्चों से अनुरोध किया जा रहा है, आप लोग सभी गांधी मैदान के बैठक में 12 बजे दिन को उपस्थित हो गए 16 मार्च को, और वहाँ पर जाकर सफल बनाएं। और अगर आप और भी इसको मजबूत बनाना चाहते हैं तो इसी ग्रुप से, वी वांट बैट ग्रुप, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हमने इस आंदोलन की शुरुआत वहाँ से की थी, तो वहाँ पर देखिए अभी 704 बच्चे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इसको आप 5K तक पहुँचाइए, 16 मार्च तक आप यहाँ 5K तक पहुँचाइए, निश्चित रूप से आपका बैट होगा। और अधिक से अधिक संख्या में आपको गांधी मैदान, जो गांधी जी की मूर्ति है, वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। सबसे पहले आपको दिए गए इस व्हाट्सएप लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको क्लिक करके इस ग्रुप से जुड़ना है। ग्रुप से जुड़ेंगे तो आपको आगे की रणनीति पता चलेगी। जितने भी ग्रुप से जुड़े मेंबर हैं काफ़ी एक्टिव हैं, और ये लोग गांधी मैदान पहुंच रहे हैं, बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, सभी वहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप भी पहुंचिए और हज़ारों की संख्या में पहुंचिए, है ना, आपकी संख्या हज़ारों में होनी चाहिए। और यहाँ पर ही नहीं, इसके बाद आपको जो प्लान है वो है आपका शिक्षा विभाग जाना, शिक्षा मंत्री से मिलना, अलग अलग नेताओं से मिलना, और ये कार्यक्रम 16 मार्च को होना है। आप ये देख लीजिए, ये भी आपका 16/3/2026 दिन सोमवार, यानी 16 मार्च 2026 दिन सोमवार को पटना में गांधी मैदान के गांधी प्रतिमा के पास शांतिपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है। बिहार एलएबीटी टेस्ट के डिमांड के लिए, बैट के डिमांड के लिए, बैट अभ्यर्थियों के लिए जो पीजी पास आउट हैं या पास होने वाले हैं, उन सभी से अनुरोध रहेगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे पटना गांधी मैदान, और हमारा जो प्रयास है इसको सफल बनाएं। आपकी संख्या हज़ारों में होनी चाहिए। और आप 16 मार्च के पहले ही, जिस अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक देने वाला हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको 5K पहुँचा दीजिए, 5000 पहुँचाइए अपने मेंबर्स की संख्या। और इसके बाद आप वहाँ जो उपस्थित होंगे, वहाँ आपकी संख्या कम से कम, है ना, मैं कह रहा हूँ कम से कम, आप वहाँ पर 5000 लोग वहाँ पर भी उपस्थित हुए हैं। देखिएगा 16 मार्च के दिन ही अगर आप 5000 लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तो 16 मार्च के दिन ही ये आर या पार की लड़ाई खत्म होगी, और बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से पहले बैट का नोटिफिकेशन आएगा 100%। अभी आज 13 है, आपके पास समय है, आप बिहार के जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं पटना पहुंचिए आप लोग 16 मार्च को। अब इन सभी साथियों का कह सकते हौसला बढ़ा है, ठीक है, सभी लोग आएँ यहाँ पर 16 मार्च 2026 को। जगह देख लीजिए, पटना गांधी मैदान, महात्मा गांधी प्रतिमा के पास 12 बजे। तो यहाँ पे क्या क्या डिमांड किया जाएगा, अगर आप सभी चाहते हैं ये डिमांड फुलफिल हो तो आप सभी पहुँचिए, और सबसे पहले बैट आयोजित कराया जाए, और इसका परिणाम आने के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जारी किया जाए, जो कि 6000 प्लस पदों पर आनी है। तो पहले बैट का आयोजन हो, इसके बाद ये वैकेंसी आए। दूसरा डिमांड नंबर 3, ये जो 200 नंबर का एग्ज़ाम होना है, इस 200 नंबर का एग्ज़ाम में क्या व्यवस्था हो, किस प्रकार एग्ज़ाम हो, तो 180 नंबर का ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, MCQ 180 नंबर का, और 20 नंबर का इंटरव्यू हो। और मैक्सिमम एज और मिनिमम एज दोनों में सुधार की मांग की गई है। मिनिमम 22 वर्ष और मैक्सिमम 55 वर्ष। यहाँ 23 है, यहाँ 23 है तो उसको 22 करना है, और यहाँ 45 है, इसको 55 करना है। यानी इन सभी डिमांड्स को अगर फुलफिल आपको कराना है तो 16 मार्च 2026 को पटना गांधी मैदान के पास आपको जरूर पहुंचना है। तो ये साथियों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट था। और सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि देखिए आपके लिए ये है, ये आपके लिए, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है ना, बैट हो ना हो, मुझे कोई नहीं है, और मेरे घर का भी यहाँ पे कोई नहीं रहने वाला है।
लेकिन आप सभी का भला हो, बिहार के सभी बच्चों का भला हो, इसीलिए मैं आवाज़ उठाता हूँ कि बिहार में बैट का आयोजन हो। इसीलिए क्योंकि एग्जाम बेस्ड कर दिया भाई, है ना, एग्जाम बेस्ड किया गया है। इसके पहले एपीआई बेस्ड था, जहाँ पर अगर आप बैट पास कर भी लेते ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना आपके लिए मुश्किल था। एपीआई में आपका नंबर बढ़ता नहीं, पीएचडी आपका था नहीं। लेकिन अगर यहाँ एग्जाम बेस्ड है और सिर्फ बैट पास करके आपको एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा, तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कीजिएगा तो तुरंत आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। मिनिमम एज हमने 22 साल का डिमांड रखा है, यानी आप 22 साल की उम्र में भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। 40 साल की उम्र होते होते आप असिस्टेंट से, एसोसिएट से प्रोफेसर तक जा सकते हैं। और 40 के प्लस जैसे ही आपका उम्र होगा, आप सीधे प्रोफेसर बनेंगे और वीसी और बड़े बड़े प्रशासनिक पदों को आप सुशोभित करेंगे। ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिहार में पहले कभी नहीं आया था, और ये आया है तो इसको अच्छे से आपको भुना है। इसके लिए जी जान लगा देना है। बैट के आयोजन के लिए एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके साथ है। और मैंने आज ही नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि मैं आपके लिए प्रयास उस समय से कर रहा हूँ जब यहाँ पे इसकी कोई भी सुगबुगाहट नहीं थी। अगर आपको देखना है तो ये जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, वी वांट बैट, इसका ग्रुप का डेट देखिए आप, है ना, आपको पता चल जाएगा। बिहार में कहीं नामो निशान नहीं था। हमने ये ग्रुप बनाया है 17/9/25 का, और बिहार में भी बैट का आयोजन जो हो रहा है ना, इसी ग्रुप के हमारे लीडर्स के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा ये बैट के आयोजन के लिए प्रोटेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, सामाजिक सौहार्द के माहौल में, कोई भी गलत तरीके से नहीं, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से। और निश्चित रूप से इनका प्रयास सफल होगा। एग्जाम फाइटर नंबर 1 इसके साथ है। बिहार के सभी अभ्यर्थी और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। बैट का आयोजन होकर रहेगा बिहार में। इसके बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।